वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। और इसमें मैंने लगभग कवर किया है सारा कुछ, जैसे कि इम्पोर्टेंट सेंचुरीज और नेशनल पार्क से, जैसे कि इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स हैं इंडिया में। और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो है हर स्टेट का जो कैपिटल और उसके स्टेट्स का स्टेट और कैपिटल्स के बारे में सिलेबस में अलग से पूछा गया है, तो उसके रिलेटेड भी हमने काफ़ी कवर किया है। तो आज ये लास्ट लेक्चर है रिवीजन सेशन का। जी हाँ, हमारा जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसके रिलेटेड और हिस्ट्री का हम कुछ समय के बाद, कुछ देर बाद आपके सामने लाएंगे। और हमने आपके सामने कल टेस्ट सीरीज़ रखी थी, जो कंसिस्टेंटली मांग कर रहे थे स्टूडेंट्स कि हमारे जो आप टेस्ट सीरीज़ लाइए हमारे लिए। तो कल टेस्ट सीरीज़ हमने लाया, तो डिस्क्रिप्शन में है वो टेस्ट सीरीज़ का लिंक, आप जाके देख सकते हो उस टेस्ट सीरीज़ के बारे में। और जितना भी आपने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा एनालाइज कर सकते हो अपने आप को, और अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, अगर आपको आ, वो टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दी हुई है। आज हम बात करेंगे अब इम्पोर्टेंट सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स के बारे में। हमेशा से क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी एग्ज़ाम में इस बारे में पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट जो सेंचुरी है वो इंडिया में कौन कौन सी है, देखिएगा। तुंगाभद्रा सेंचुरी, ये कर्नाटका में है। जी हाँ, बस ये क्या करना है, रट्टा लगाना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद सोनी रूपा, ये भी सेंचुरी है, और ये कहाँ पे है, आसाम में है। ये सोनी रूपा सेंचुरी कहाँ पे है, आसाम में है। जी हाँ। जलदापारा वेस्ट बंगाल में है, ये भी सेंचुरी है। ये तीनों सेंचुरीज़ है। मैंने तीन तीन का कॉम्बिनेशन करके लाया है ताकि आपको भी अच्छा लगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। उसके साथ साथ बन्नेरघाटा नेशनल पार्क, ये कर्नाटका में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम में है। जी हाँ, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बन्नेरघाटा नेशनल पार्क कर्नाटका में है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। आगे बढ़ लेते हैं। अब पहले हमने सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ा, 3 सेंचुरीज़, उसके बाद 3 जो है नेशनल पार्क्स के बारे में। फिर से हम सेंचुरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जो 3 सेंचुरीज़ है ये वाले। गांधी सागर सेंचुरी कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। गौतम बुद्धा सेंचुरी कहाँ पे है, बिहार में है। और सिमलीपाल सेंचुरी कहाँ पे है, ओडिशा में है। जी हाँ, कुछ देर बाद आपको स्टेट्स और उसके कैपिटल्स के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है, गुजरात में है। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। जी हाँ, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है। आगे बढ़ लेते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट जो है वो वाटरफॉल्स के बारे में है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट लाया हूँ मैं यहाँ पे। देखिएगा, इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। काविती स्टेट कहाँ पे है, ये मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है, काविती स्टेट मध्य प्रदेश में है। ये काविती जो है वो किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है, वाटरफॉल है ये। उसके साथ साथ जोग गैरसोपा, ये कर्नाटका स्टेट में है। जोग गैरसोपा ये कर्नाटका स्टेट में है। और उसके साथ साथ रकीम रकीम कुंद, ये कहाँ पे है, बिहार में है, बिहार स्टेट में है। तो आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद कुचिकल, जी हाँ, कुंचिकल ये हाईएस्ट है। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, कुंचिकल। जी हाँ, कुंचिकल वाटरफॉल ये कर्नाटका में है, बट इट इज़ हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कुंचिकल इज़ हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं स्टेट और उसके रिलेटेड जो भी कैपिटल्स है, और उनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो पाई जाती है वो हमने यहाँ पे आपके सामने लाया है। तो आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश, इनकी कैपिटल है हैदराबाद। और तेलंगाना की भी की कैपिटल है हैदराबाद, याद रख लीजिएगा। और हैदराबाद आंध्र प्रदेश को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया, एग बाउल ऑफ एशिया भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। आगे बढ़ लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं अरुणाचल प्रदेश को। इसकी कैपिटल जो है वो ईटानगर है।
अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, इसे कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ लेते ही आसाम की कैपिटल दिसपुर है, बिहार की कैपिटल पटना है। देखो आपके सिलेबस में बाज़ाब्ता तौर पे लिखा गया है जेके एसएसबी के जो सिलेबस है क्लास 4th के लिए कि कैपिटल और उनके स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स के बारे में पूछा जाएगा, तो अलग से एक सिलेबस में है वो पोर्शन, और वो आज मैं कवर कर रहा हूँ पूरा। बिहार का पटना है, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पनाजी, उसके बाद गुजरात गांधीनगर, ये गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ पे एक और बात आपसे मैं कहूँगा, पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ है, पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। झारखंड की कैपिटल रांची है, झारखंड की कैपिटल रांची है। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जो महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेटर थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो झारखंड स्टेट से बिलोंग करते थे और रांची शहर से, झारखंड स्टेट से रांची शहर से, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है, जिसे आईटी हब भी कहा जाता है, आईटी हब भी कहा जाता है। और केरला की कैपिटल कौन सी है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। अगर आपको ये याद ना रहे तो आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि जिस भी स्टेट का जो भी आपके सामने कैपिटल दिया होगा और जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो उस स्टेट की कैपिटल वो मान लीजिएगा वो कैपिटल किस स्टेट की है, केरला की। जिसमें भी ज़्यादा होंगे अल्फ़ाबेट्स वो किस स्टेट की है, केरला की है। बस शॉर्ट में याद रख लीजिएगा, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तिरुवनंतपुरम याद रख लीजिएगा, जिस स्टेट की कैपिटल में सबसे ज़्यादा वर्ड अल्फ़ाबेट्स है और वो केरला की कैपिटल है। अगर आपको याद ना रहे, प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और मध्य प्रदेश को कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश को कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश को कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। यहाँ पे मैं जो है अलग से लिखा है मैंने, वेस्ट बंगाल की कैपिटल जो है वो कोलकाता है। आगे बढ़ लेते हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे कहा जाता है सपनों की नगरी मुंबई। मेघालय, जी हाँ, मेघालय की कैपिटल जो है वो शिलोंग है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। आगे बढ़ लेते हैं, मिजोरम की कैपिटल आइजवाल है। जी हाँ, मिजोरम की कैपिटल आइजवाल है। आगे बढ़ लेते हैं, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। इस पे आपको ख़ास ध्यान देना होगा कि कैपिटल और स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे डेफिनेटली। हो सकता है एक, हो सकता है दो, क्योंकि क्वेश्चन अलग से अगर सिलेबस में है तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओडिशा की कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। जी हाँ, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। एक बार फिर मैंने आपसे कहा था कि हरियाणा और पंजाब की जो कैपिटल वो सेम है, चंडीगढ़। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं, राजस्थान की कैपिटल, जी हाँ, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, जिसे कहा जाता है पिंक सिटी भी। जी हाँ, जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड पिंक सिटी। आगे बढ़ लेते हैं, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। आगे बढ़ लेते हैं, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। जी हाँ, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, अगरतला। जी हाँ, ये सारे जो है यहाँ पे त्रिपुरा, ये सिक्किम, ये जो आसाम साइड में जो स्टेट्स है उन्हीं का जो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे त्रिपुरा की है अगरतला, और उत्तराखंड की देहरादून, यूपी की लखनऊ। कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल, जी हाँ, यूपी का जो है, यूपी स्टेट है उसकी कैपिटल लखनऊ है। उत्तराखंड की जो है उसका जो कैपिटल है उत्तराखंड स्टेट की देहरादून है। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी, आसाम की दिसपुर है। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, आसाम की दिसपुर है। ये था स्टेट्स के बारे में। अब यूटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। जी हाँ, यूटीज़ के बारे में हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंजेस हुई यूटीज़ में।
पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी, याद रख लीजिएगा, पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी। जी हाँ, अगर आपको टेलीग्राम के ज़रिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप वहाँ पे जा सकते हो टेलीग्राम पे और सर्च कर सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो आप ड्रीम हाई एकेडमी JKSSB JKPSC। जी हाँ, ड्रीम हाई एकेडमी JKSSB JKPSC, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और हम वहाँ पे वो PDF नोट्स आपको फराहम करते हैं। जी हाँ, उसके साथ साथ आगे बढ़ लेते हैं। पुडुचेरी के बाद हम पढ़ लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है, ये यूटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, यूटीज़ की बात। करावती, कवाराती, सॉरी, कवाराती किसकी कैपिटल है लक्षद्वीप की? चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़ सिटी। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी कैपिटल है दमन। जी हाँ, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनकी कैपिटल है दमन। याद रख लीजिएगा, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनकी कैपिटल है दमन। इंडोबान एंड निकोबार, इनकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। दिल्ली की कैपिटल है जो न्यू दिल्ली, और दिल्ली खुद इंडिया की कैपिटल है। जी हाँ, दिल्ली खुद इंडिया की कैपिटल है। यहाँ पे क्वेश्चंस आने के चांसेस है क्योंकि हम JNK की बात कर रहे हैं, JNK का ही एग्ज़ाम है और JNK भी एक UT है जो कि 2019 में बनी। जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू जो है ये विंटर्स में जो UT की कैपिटल बनती है और कश्मीर जो है वो समर्स में जम्मू एंड कश्मीर की जो UT है उनकी कैपिटल बनते हैं। जी हाँ, याद रख लीजिए, जम्मू UT जो है, JNK UT जो है, जम्मू जो है कैपिटल है विंटर में और कश्मीर जो है समर में। ये 6 मंथ्स का इनका जो कार्यकाल होता है या पीरियड होता है। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है और वहाँ पे भी 2 समर्स में लेह में होता है। और जी हाँ, यानी लेह जो है किसकी कैपिटल है? लद्दाख की कैपिटल है, लेकिन कब? समर्स में। और करगिल किसकी कैपिटल है? लद्दाख की कैपिटल है, लेकिन विंटर्स में। विंटर, ये यूटीज़ की बात हो रही है। करगिल जो है वो लद्दाख UT की कैपिटल विंटर्स में बनती है। लेह जो है लद्दाख की कैपिटल समर में बनती है। जी हाँ, ये था आज का लेक्चर और इसके साथ ही लगभग कंप्लीट हुआ हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी सेशन था। अब कश्मीर की जियोग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो इंडियन हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो शायद आज कंप्लीट हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि आज एक मैराथन सेशन हो और उसमें हम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ फिर हम इंडियन हिस्ट्री के बाद अब कश्मीर जियोग्राफी और जियोग्राफी ऑफ जो JNK है और जो उसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ JNK के बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग आपका सिलेबस फिर कवर हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस वेरी मच।